शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। जो है राधे कृष्ण बनने की है। हाँ। और ये भी बोला बाबा ने कि लक्ष्मी नारायण के जो है वो 20-25 साल के बाद लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है। 20-25 साल कम हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण की उम्र के। हाँ। लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है राधे कृष्ण बनने की, तो संगम भी 100 साल का है। तो अभी एक भाई बोल रहे आपके अभी एक पिछली क्लास में बोला था आपने, तो इसी वजह से तो नहीं कह रहे हैं कि मतलब श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। अभी कहाँ हुआ है? और श्री कृष्ण जो है वो आप अभी तो दुनिया में आ नहीं सकते, आने वाले ही नहीं है अभी। आने की तो संगम 100 साल का संगम खत्म होने के बाद ही तो आएंगे श्री। हाँ, इसके ये जो है 100 साल संगम युग का तैयारी करने का है। जी जी जी। और वैसे भी एक बार यही मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अभी नेक्स्ट इसके बाद श्री कृष्ण के लिए डिटेल में जन्म विनाश सब कुछ डिटेल में हम जाएंगे। तो एक बार जगदीश भाई का मैगज़ीन मैंने पढ़ा था, उसमें सारी, अभी वो मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से मैंने थोड़ा मंथन किया कि हर एक चीज़ की दोनों स्थापना और विनाश दोनों का कार्य के आधी आधा हो जाता है। दूसरा ये भी बताया था कि 50 साल कलयुग का और 50 साल सतयुग का अंदर आता है। तो सतयुग का 50 साल में उसने बहुत कुछ अंदर बताया है कि कैसे विनाश होगा और कैसे ये। तो श्री कृष्ण का जन्म जब तक, और विनाश एक नाइट में थोड़ा होगा नहीं। हाँ, वैसे तो देखो तो प्रकृति कितने समय से हिल रही है। और बाबा ने ये भी कहा ना कि प्रकृति वो बहुत थक गई है, वो तो अति में पहुंच गई है, लेकिन जब आपका पुरुषार्थ है तो वो उछलती है, फिर से डाउन हो जाती है, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं। सब तैयार है, एडवांस पार्टी तैयार है, बच्चे प्रकृति तैयार है, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है। इसीलिए वो कभी कभी धीरे धीरे, तो आज कितने साल से हम देख रहे हैं ना कि हर चीज़ में अति जा रही है। धर्म में देखो अति क्या से क्या हो रहा है, राजनीति में अति जा रही है, प्रकृति में अति जा रही है, हमारा यज्ञ भी अति में जा रहा है, सब चीज़ अति में जा रही है। तो अति में जाएगी फिर अंत होगा। तो इसमें यही है
कि ये जो अभी साल है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। और इस साल तो सबने बहुत प्रिडिक्शन की है 29 के बाद मार्च। जी तो हमें देखते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए तो बोनस है ना, जितना साल रहे ज़्यादा, हाँ इतना ज़्यादा बिल्कुल पुरुषार्थ कर सके, बिल्कुल है ना। तो हम डिटेल में जाएंगे उस वेबिनार में। ठीक है। दीदी नींद को लेके एक क्वेश्चन और है, मेरा एक प्रश्न और है। नींद जैसे 9 to 12 जो होती है उसमें निद्रा जो होती है वो 1 घंटे के बराबर, 2 घंटे, 1 घंटे सोएंगे तो 2 घंटे के बराबर होती है। और 12 बजे के बाद क्या जितने घंटे होते हैं उतनी ही होती है? हाँ, 10 से 12 की पहली नींद बहुत महत्व जी की है। ये जो चक्र मैंने बताया डेल्टा का, उसमें पहली चक्र में जब आप सोने जाते हैं ना, तो वो चक्र जो एक्यूरेट है तो बहुत शक्ति भरती है। अगर आपके 10 से 12 का टीवी के सामने लोग बैठे रहे तो एक चक्र खत्म। सूर्योदय होवे उसके 1 से 1.5 घंटे पहले ये चक्र बंद हो जाता है। इसका मतलब है 10 बजे अगर हम सोते हैं, 10 से 12 में हमारी 4 घंटे नींद हो गई और हाँ, सुबह उठते हैं तो 2 बजे तक हम 6 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मेरी तो 4 घंटे की ही होती है। 10 बजे तक हम 9 से शुरू करते हैं, 9 साढ़े 9 को बेड में जाते हैं, आती होगी 10 हो गए। फिर अड़े आजकल तो बाबा 2 से 2:30 बजे उठा देता है। 3 बजे का अलार्म रखा है, क्योंकि फिर बहुत बैठना हो जाता है ना, तो 3 बजे का रखा है। लेकिन 2-2:30 बजे से कितने समय से आँख खुल जाती, फिर बस योग करती रहती, पड़ी पड़ी, फिर अब इसके लेटे लेटे, और फिर अलार्म बजे तो उठ जाती हूँ। तो अभी अभी हुआ मतलब कितना, 4 ही घंटा हुआ, उसमें 3 चक्र पूरा हो जाते हैं। क्योंकि मुझे उठना होता है तो मैं उठ जाती हूँ। तो इसीलिए आपकी दिनचर्या कौन सी है, उसके साथ आपकी सिस्टम रिसेट कितनी हुई है। तो ये चक्र भी जैसे जैसे आप पॉजिटिव बनते जाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह करते जाएंगे, उतना आपकी चक्र छोटा होता जाएगा। छोटा होना अर्थात कम समय में आपका चक्र पूरा हो जाएगा। तो ऐसा 8 घंटे सोने वाले का भी नहीं पूरा होता होगा, डेल्टा में जाते ही नहीं होते इतने, जितना 4 घंटे वाले हो जाते हैं। तो ये तो दुनियावी लोगों के लिए है कि 8 घंटे की कम से कम नींद चाहिए। और हम सब बाबा के बच्चे 4 बजे तो कम से कम उठते ही हैं, जी जो पुरुषार्थ करते हैं वो। और कई ऐसे भी है नहीं उठते हैं, वो सोते रहते हैं। लेकिन जिसको पूजा देवी बनना है, तो बाबा कहते हैं ना कि मंदिरों में घंटी बजाने लग जाते हो और आप सोए रहते हो। तो कहने का भावार्थ यही है कि 4 बजे भी उठे तो भी घंटे 8 घंटे तो होने वाले हैं ही नहीं। तो हमारे मेडिटेशन से बढ़ती है, और जितना पॉजिटिव बनेंगे इतना चक्र भी छोटा होता जाएगा। तो आराम से 3 चक्र पूरा हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। ओम थैंक यू शांति। थैंक यू ओम शांति। शालू बेन। सुषमा मैम। शालू बेन कौन ओम है? शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बाबा अक्सर बोलते हैं कि अ, तीन तीन चीज पे हमें निश्चय होना चाहिए, एक बाप पे निश्चय, एक स्व पे निश्चय और एक ड्रामा पे निश्चय। तो बाबा पे निश्चय तो समझ में आया और स्व पे निश्चय भी समझ में आया, लेकिन ड्रामा पे निश्चय मतलब क्या सोचना है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, या फिर ये सोचे कि ड्रामा में होगा तो होगा, या फिर क्या मतलब वो नहीं, ड्रामा में समझ नहीं आ रहा निश्चय है। अर्थात कोई भी परिस्थिति आए या बीमारी आए, कुछ भी खराब हो जाए,
तो इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई विचार न आए, क्योंकि हमें पता है ड्रामा फिक्स है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो हमें तुरंत उसको फुल स्टॉप लगाकर जो हुआ उसको, और अच्छे विचार जो भी करना है उस अनुसार वो चले, तो ड्रामा में निश्चय। अगर क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये सारे विचारों की गाड़ी चालू हुई, तो ड्रामा में निश्चय नहीं है। क्योंकि अभी हमें दीदी नॉलेज लेकिन है कि जो हुआ वो हमने ही विचारों से भेजी हुई एनर्जी है, हमारे ही कर्म है, वो कर्म वापिस आया। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। अभी मेरा दोष है, मैंने किया है, तो बदलना भी मुझे है। तो ये तो ड्रामा में ऑलरेडी नोट है, ये मैंने किया, वो आया। तो ड्रामा का ज्ञान निश्चय होना, अर्थात ड्रामा का ज्ञान एक्यूरेट करके समय पर यूज करना, ये है निश्चय। ठीक है, ओम शांति। ठीक है दीदी, ओम शांति। दूसरा, हाँ दीदी, मैं सुषमा बहन जैसे 11 बजे सोती हूँ, 11 बजे अगर सो गई तो भी मेरे को 3 बजे नींद खुल जाती है, तो इसका मतलब मेरा चक्र पूरा हो गया 4 घंटे में। ना, ये डिपेंड्स, चक्र तो पूरा कैसे, ये साइन नहीं है कि आपकी आँख खुल गई है इसलिए चक्र पूरा हो गया। नहीं, डेल्टा निद्रा में चली जाती हूँ। ये तो अभी वो तो कैसे पता चले कि डेल्टा निद्रा में जाते हैं? विचारों पर कितना कंट्रोल आया है, फुल स्टॉप कब लगता है, गुण कितने एक्टिव हुए हैं, हाँ परिवर्तन हाँ, परिवर्तन भी है और पॉजिटिव थिंकिंग भी है। तो हो गया है। अभी कितनी भरी, वो तो समय आता है, पेपर आता है तो पता चले ना एग्जाम में पास हुए या फेल हुए। कहने में तो सब कहते हैं ना कि योग करता हूँ, बाबा कितनी बार कहते हैं योग करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं रोज बुल्ली सुनती हूँ, मैं ये सारी श्रीमत चलती हूँ, लेकिन अंदर बैटरी कितनी चार्ज हुई, सिस्टम कितनी सेट हुई, वो तो एग्जाम दे, पेपर पास करे तो पता चले। तो वो खुद को ही पता चलेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये खुद को ही पता चलेगा कि आत्मा में कितनी शक्ति भरी है। पेपर आए तब चेक करना है, ठीक है। हाँ, ओम शांति। बोलिए शरिता बहन, नेक्स्ट टाइम प्लीज हैंड रेज करिएगा क्वेश्चन पूछने से पहले। उष्मा बहन आप पूछिए। ओम शांति दीदी, ओम मेरा शांति। क्वेश्चन, जब आपने लास्ट वीक बोला था कि जो श्वासों की है, पहले कभी भी नहीं सोचा कि जैसे ये पेट अंदर आता है बाहर आता है ऊपर तक ही लेते थे ना, तो पिछले हफ्ते से जब चेक करने लगी हूँ तो ऐसे लगता है कि हम श्वास तो नीचे जाता ही नहीं है, ऊपर से चला जाता है, पेट तो हिलता ही नहीं है। यही है ना। तो अब कोशिश कर रही हूँ, जब ध्यान देती हूँ तब होता है थोड़ी देर, फिर जब उसकी तरफ ना ध्यान दो तो फिर वैसे फिर हो जाता है ऊपर, राइट। सो इट मीन्स कि हमारे जो विचार है, क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी ट्रॉमास रहे ना पिछले कई सालों से, तो उसके बारे में भी मैं कभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो उसके कारण मुझे ना फाइब्रोमाइल्जिया डॉक्टर कहते थे हो गया 5-6 साल से, जिसका कोई इलाज नहीं है, बस नींद नहीं आती थी, कोई जैसे सारा दिन ऐसे थकावट रहती थी जैसे कि मैं माइल्स चल के आई हूँ, बॉडी भी बिल्कुल यानी जस्ट ए लिविंग काइंड ऑफ डेड बॉडी। तो लेकिन पिछले 4-5 साल से जब से पासबान से जुड़ी हूँ एंड आपके ये वीडियोस देख के प्रयोग करने लगी हूँ, अब रात को तो विदाउट काफ़ी 90% नींद आ जाती है रात, एंड दिन में भी काफ़ी आगे से शरीर में शक्ति बनने लगी है। सेवा भी करती हूँ, रोज मुरली भी सुनती हूँ, 4 दिन हफ्ते में जाती भी हूँ सेंटर में। तो मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन अभी भी अर्ली मॉर्निंग जैसे अमृत वेला से नहीं उठा जाता, रात को मैं बिल्कुल अभी सोने चली जाती हूँ बेड पर अराउंड 9-9:30 10 बजे तक।
तो लेकिन मैं 5 बजे के करीब तो उठ जाती हूँ, लेकिन 4 बजे अगर उठती हूँ तो सारा दिन में काफ़ी थकावट सी रहती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये इज इट ओके फॉर नाउ, कि जैसे आगे तो 7-8 बजे तक भी नहीं से उठा जाता, क्योंकि मन में इतने विचार नेगेटिव थे कि वो बॉडी पे उसी समय असर कर देते थे। अब विचारों को देखती हूँ कि कोई नेगेटिव आया तो उसी समय अभी क्या है कि ये इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो भी होगा, हाँ जी, पर लेकिन आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने कि करा। क्या है कि आप मोबाइल नज़दीक में ना रखो, रूम के बाहर रखो। अच्छा जी, अलार्म बजे तो आपको उठ के जाना ही पड़ेगा, हाँ जी, बस तो आँख खुल जाएगी। ये पहला स्टेप है निंद्रा को टाइमिंग में लाने का, निंद्राजीत बनने में। फिर दिन में आपको जितना जितना आप पॉजिटिव बनते जाएंगे ना, हाँ जी, तो उतना उतना ऑटोमेटिक ये थकान लगेगी ही नहीं। सूक्ष्म शरीर साफ होता जाएगा ना। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने हमारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे, माना सूक्ष्म शरीर साफ होगा। और फिर धीरे, लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करना है। भले आप दोपहर में आफ्टरनून में सो जाओ, लेकिन अमृत वेला का फायदा जो है ना, जिसको भी जीवन में जल्दी प्रगति करनी है, अमृत वेला मिस नहीं करना है। उस समय ऑटोमेटिक, कोई ऐसे भी है बाबा के बच्चे बहुत पुरुषार्थी है, हमारे जैसे योग करते हैं जैसे हम करते हैं, तो उनकी जो हेल्प मिल रही है दूसरों को, तो एक एक जन, लेकिन आप सोए रहे हाँ जी, तो इतना परसेंटेज मिलेगी नहीं। आत्मा की रूपी से जाती है, चलो जिसके लाइन में आप हो, जिस देवियों के साथ जुड़े हो उस अनुसार जाएगी, लेकिन रिसीव करना है। खींच के अभी ले रहे हैं ना सिस्टम को बदलने के लिए, वो तब होगी जब आप जागरूक होंगे और साथ में मनसा सेवा हो जाएगी। तो 8 ग्रुप का एक्यूरेट करने का पुरुषार्थ करो तो हो जाएगा। ये निकाल दो कि दिन में मुझे अच्छा, जब दिन में आपको नींद आए तो सो जाओ थोड़ी देर। अभी ऑफिस होता है ना, हमारा बिजनेस है तो ऑफिस में आना पड़ता है जी। हाँ, तो फिर ऑफिस में है तो थोड़ा एक्टिव रखने, थोड़े, ये क्या है, कोई भी चीज़ करने में 21 दिन लगेगा। हाँ जी, 21 दिन आपको बहुत हैरान करेगा। हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था एक बार। हाँ जी, अब जो कितना हमारा माइंड कितना सेट हो जाता है। हम जब एक जगह पे पहले जॉब करते थे तो वो टाउन के बीच में था, तो ऑफिस में, तब तो हम ज्ञान में नहीं थे, ऑफिस में सब समोसा वगैरह अलग अलग रीत 10 बजे मंगाए, तो हमें खाने की आदत पड़ गई थी। 10 बजे मना इतने सब, चलो कौन मंगाएगा, कौन जाएगा, कैसे जाएगा, शुरू प्लानिंग सबका हो जाता था। अभी दूसरी जॉब बदली, वो इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ कोई दुकान ही नहीं, तो 10 बजे इतनी अक्कुड़ वक्कुड़ हो जाती थी। हाँ? और उस दफे तो ऐसा ज्ञान भी नहीं था, हाँ जी, तो पहले पहले तो हम ट्राई करते थे कि कोई जा रहा है बाजार तो लेके आए बाहर का, ऐसा। फिर धीरे 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 सब रिसेट हो गया, फिर हमें 10 बजे की भूख ही चली गई। तो ऐसे ही आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर बना है कि मैं जल्दी उठती हूँ ना इसीलिए ये हो रहा है, मुझे ये हुआ था ना इसीलिए ये हो रहा है, थोड़ी कमजोरी आ गई है। ये सॉफ्टवेयर को बदलना है और इसमें हमें ये सूक्ष्म शरीर में साफ करने का करो। आपका बिजनेस है तो उसमें भी परसेंटेज फिक्स करो, तो कम मेहनत से ज़्यादा प्राप्ति होगी, तो दोनों साइड से फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये वो तो करते रहो बस, दूसरा तो मैं क्या कहूँ, ये विधि है। बाकी यही थी हमारी हालत, यही थी। 1 सेकंड भी मन बैठता नहीं था। रोज बहन के 5 मिनट तो योग लगाओ, मैंने बोला मन तो बैठता ही नहीं है, लेकिन कोई विधि नहीं बता रहा था। विधि हमने ये साइंस द्वारा सीखी, तो आपको तो शॉर्टकट मिल रहा है, बस करना सीख जाओ। हाँ जी, हाँ जी, नो, ठीक है। बहुत अच्छी है सारी वीडियोस। हाँ जी, हाँ। काफी बहुत
जो भी देखता है वो यही कहता है कि तू तो ऑलमोस्ट 100% ही चेंज हो गई है उनके कहने के मुताबिक। नहीं हो गए हैं और ना दिखाई देता है। जो जिसको ये माइंड की बीमारी है, तो मैंने तो देखा है बहुत लोगों को, क्योंकि जब भी मैं प्रोग्राम करने जाती तो लोग लेके आते हैं, ना वो बिके है ना कुछ है, तो भी लेके आते हैं। तो पता है कि कैसी कैसी स्टेज लोगों की होती है माइंड में। जी इसीलिए आप ये करेंगे, बस अमृत वेले को पाका करने के लिए पक्का है। वो क्या करो, मोबाइल बाहर रखो, तो साइड में सोते हैं युगल, तो तुरंत हमें लगेगा कि उठ जाएगा तो भागना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा हमने पहले किया था। ठीक है, ओम शांति। अभी अच्छा बोलिए। ओम शांति। ओम दीदी, शांति। आपने ना अभी बीच में 2-3 वीडियोस पहले बोला था कि जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती जाएगी तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो और बुरा व्यवहार करते जाएंगे, है ना। कि आपने बोला कि करने दो उनको, वैसा करने दो, उल्टा अच्छा है कि उनको वो चीज़ करने दो। यानी ये नहीं समझ में आया था मुझे कि वो और ज़्यादा निगेटिव व्यवहार करेंगे, माना जितना हमारी अवस्था बनती जाएगी तो ये बाबा भी बोलते हैं ना कि जो आत्माएं तैयार होती जाएगी वैसे वैसे दुनिया में और हलचल बढ़ेगी। तो वो थोड़ा समझना था। हाँ, ये क्योंकि पेपर है ना, कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपके लिए पेपर है, उनको तो पता नहीं है। और आपके साथ के सारे हिसाब किताब चुकतू होने हैं। तो पेपर की जो साइज है वो भी बढ़ेगी, बड़े बड़े होते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे। तब जब भी ये सिचुएशन आए तब चेक करना है मेरा मन में क्या चलता है, कैसे मैं रिएक्ट कर रही हूँ, पास होती हूँ या फेल होती हूँ। जितना समय में आपको फुल स्टॉप लगता है उतनी आपकी अवस्था अभी बनानी बाकी है। इतना आपके अंदर कर्म है जो बाहर निकल रहे हैं और ही निकलेंगे। तो वो करे, टॉन्ट मारे, बहुत कुछ होता है, अभी भी हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, होता। कोई चीज़ स्मूथ नहीं है। हाँ, ये तो हर कुछ आपको लगेगा आप चेंज हुए, लेकिन वो लोग को नहीं लगेगा। तो वो भी सारी बातें अलग अलग रीति से आएगी, टॉन्ट के रूप में आएगी, गुस्से के रूप में आएगी, बहुत रीति से आती है। हमारे मन में क्या चलता है ये चेक करना है। दूसरे जो करना है वो करे। तो ये है अवस्था बनाने के लिए पेपर बढ़ेगा। मेरे साथ 2-2, 3-3 पेपर ऐसे साथ में आते जो एकदम हाई क्वालिटी के पेपर पास करने होते हैं। तब मैं सोचती हूँ वाह रे वाह, मेरे पेपर तो पास हुए, मैं तो आगे बढ़ी। और बाबा को कहती हूँ डबल दे दो अभी, तो पता चले मैं भी पीछे हटने वाली हूँ ही नहीं। भेजो माया को जितनी भेजनी है, जितने पेपर भेजने हैं, क्यों घबराए हम। ठीक है, तो वो चेक करो उस समय। ऐसा नहीं वो तो आने वाला ही है, और लेकिन मैं तो इतना, फिर एक नेगेटिव आए एक पॉजिटिव आए, नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी ना होवे तो वहाँ से हट जाओ। सुनो ही नहीं, तो सुनेंगे नहीं तो आपके मन में विचार चलेंगे ही नहीं। जब सुनेंगे तब वो विचार निकलेंगे नहीं सबकॉन्शियस से। तो वहाँ से हट जाओ, उसको जो कहना है वो कहे। कभी कभी हम ऐसे ही देखते रहेंगे ना, तो भी बोलेंगे क्या बड़ी बड़ी आंखों करके देखती है। तो ये भी होने वाला है, सब होता है। तो आप क्या है, अंदर चले जाएंगे ना तो भी बोलेंगे अभी सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए ये सिखाती है दुनिया को ये। तो जो भी होवे, बस हमें अपना पेपर चेक करना है कि मैं पास हुई कितना परसेंटेज, 100, 90, 80, 40 या फिर फेल। ठीक है, तो आएंगे ही,
ये तो फॉर ग्रांटेड है, अंत तक आएगा। कर्मातीत अवस्था अंतमति सो गति माना पेपर। वो पेपर को 5 सेकंड में करने का पुरुषार्थ है हमारा, और वो तब होगा अंत में। लेकिन जब आप पास करते गए, कोई भी सिचुएशन आई, वैसे जैसे जैसे आपका तीनों शरीर साफ होता जाएगा, वैसे वैसे पेपर चेंज होता जाएगा। लेकिन आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि अनाहत तक चक्र खुल गए माना पेपर नहीं आना है। चक्र खुलना अर्थात कुंडलिनी ऊपर जा रही है, लेकिन घूम रही है इजीली आपके सातवें चक्र में। जब चक्र ब्लॉक है तो कुंडलिनी घूमती नहीं है, शक्ति ऊपर तक चढ़ती नहीं है। तो पहले मूलाधार में घूमती रहेगी, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी तो स्वाधिष्ठान तक हिलेगी, फिर ऊपर जाएगी तो मणिपुर तक हिलेगी, फिर ऊपर जाएगी तब अनाहत तक हिलेगी। तो पिछला जो है, क्योंकि 33 करोड़ आत्माओं के साथ भी हमारे हिसाब से, तो पिछला भी सब वापिस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है दीदी, अभी आधा सुख है आधा दुख है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे ना दीदी, तो सुख ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, तो तभी भी पेपर आएंगे। पेपर तो आने वाले ही है। पेपर तो अंत तक आवाना। सेकंड का पेपर कब पास करोगे तब? क्योंकि 33 करोड़ के साथ, पछी बाद में तो ब्राह्मणों के साथ आएगा। ब्राह्मणों के साथ आएगा, हाँ। और ब्राह्मण आत्माएं भी कई ऐसी है 33 करोड़ वाली, जो हमारे कांटेक्ट में अभी नहीं है, लेकिन पेपर आएगा कोई ना कोई रीति से। देखो, हम प्रोग्राम कराते हैं तो कितने सारे ब्राह्मणों का भी प्रॉब्लम है। तो ये जो है, ये पेपर है। तो हमें ये डरना है, क्योंकि 33 करोड़ है, तो ये भी मूलाधार से जुड़े हैं ना, सब सातवें चक्र से जुड़े हैं सब। तो हमें ये करते रहना, अंत तक ये पेपर आने वाले हैं, और हार्ड पेपर आएंगे। मोह का तो सबसे बड़ा पेपर, मोह का सबसे बड़ा पेपर मैं बताया था ना। अभिमान देह भान आए तो मोह जागृत होता है। मोह से लोभ, ये कर लूँ इसके लिए, ये कर लूँ, ये दोनों से कामनाएं, काम विकार के साथ कामना। काम विकार एक ही चीज़ नहीं है, सारी कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, और ये पूरे नहीं होते हैं तो क्रोध आ जाता है। तो वो लोग का भी पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा। तो मूल है मोह। इसीलिए इसको जीतना बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है। ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद कर